में एक औरत के काफी सारे हस्बैंड्स होते थे, या फिर उस औरत का हस्बैंड जब चाहता उसे किसी और मर्द के पास भेज दिया करता था। अगर कोई मर्द कर्जे में है और अगर वो बिना कर्जा दिए ही मर जाता है तो जो क्रेडिटर होता था तो वो उसकी वाइफ को उठा के ले जाता था। सबसे पहले तो गाइस इन लोगों ने औरत के हक के नाम पे औरत के कपड़े उतार दिए, औरतों को मॉडलिंग, फिल्म्स, मूवीज, वेब सीरीज इसमें दाखिला दिया है। ये लोग औरतों से रेप सीन्स और सेक्स सीन्स कराते हैं। और आपको क्या लगता है औरतें ये सीन्स क्यों करती है? कुछ पैसों के लिए और कुछ फेम के लिए। एक मॉडेस्ट वुमेन कभी भी ऐसे सीन्स करने के लिए कभी रेडी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, जब भी आप इस्लाम में ह्यूमन राइट्स के बारे में सुनते हैं तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि इस्लाम औरतों को अपने मर्जी के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम औरतों को काम करने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम औरतों को एजुकेशन लेने की इजाजत नहीं देता और एक मुस्लिम वुमन अपनी मर्जी की शादी भी नहीं कर सकती। ये सब र्यूमर्स तो आपने काफी जगह सुने होंगे, लेकिन असल में इस्लाम औरतों को हक देता है या नहीं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इस्लाम में औरतों के हक क्या है, ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्री इस्लामिक वर्ल्ड में, यानी कि जब इस्लाम दुनिया में आने का था, तब औरतों के क्या हुकूक थे और औरतों को किस तरीके से रखा जाता था। तभी हम जान पाएंगे कि इस्लाम के आने के बाद औरतों पे इस्लाम के आने का कितना अफेक्ट हुआ है और उनके हुकूक उन्हें किस तरीके से मिले हैं, किस तरह वुमेन राइट्स उन्हें मिले हैं। गाइस, अगर हम वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं तो हमें अरेबिया को देखना बहुत जरूरी है, जहाँ पे सबसे पहले इस्लाम भी आया था, क्योंकि अरेबिया में जो जुल्म होता था वो बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा था। इसीलिए हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। गाइस, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अरब में कोई एक गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम चलता था, मतलब कबीले वाला सिस्टम। वहाँ पे हर एक कबीले के अपने रूल्स और अपने रेगुलेशंस होते थे। अरब में औरतों को बिल्कुल स्लेव्स की तरह, एक गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उनके इक्वल तो छोड़ो, कोई भी राइट्स नहीं होते थे। अरब में औरतों को किसी भी लिहाज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। प्रोस्टिट्यूशन, फॉर्निकेशन, एडल्ट्री ये सब बहुत कॉमन हो चुका था। जैसे कि पॉलीएंड्री, अरब में एक औरत के काफी सारे हस्बैंड्स होते थे, या फिर उस औरत का हस्बैंड जब चाहता उसे किसी और मर्द के पास भेज दिया करता था। अरब में पॉलीजिनी बहुत आम थी, मतलब एक मर्द की 10, 12, 15, 20 अनलिमिटेड वाइफ वो रख सकता था, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। एक मर्द किसी भी औरत पे आसानी से फॉर्निकेशन या एडल्ट्री का इल्जाम लगा सकता था और बदले में उस औरत को अपनी तरफ से सफाई देने का कोई भी मौका नहीं मिलता था। अरब में यह बात बहुत आम थी कि अगर कोई मर्द कर्जे में है और अगर वो बिना कर्जा दिए ही मर जाता है तो जो क्रेडिटर होता था तो वो उसकी वाइफ को उठा के ले जाता था, मतलब पैसे ना चुकाने पे वो औरत उस क्रेडिटर की गुलाम बन जाती थी। अगर अरब के किसी कबीले में कोई बच्ची पैदा हो जाती थी तो उसे बहुत मनुष्य समझा जाता था और काफी सारे लोग तो उस बच्ची को जिंदा दफना देते थे, क्योंकि एक लड़की का पैदा होना उनके लिए बहुत शर्मनाक बात थी। और जो ऐसा नहीं करता था तो वो अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले बेच देता था। एक मर्द जितनी बार चाहता अपनी बीवी को तलाक दे दिया करता था और फिर उसे वापस रख लिया करता था। और अगर कोई मर्द सच में उस बीवी को छोड़ भी दे तो उसे इतना डिफेम करता था, उसकी इतनी इंसल्ट करता था ताकि कोई और मर्द उससे शादी ना करे। औरतों को अपने बाप और अपने शोहर की विरासत में से भी कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। अगर एक औरत बेवा हो जाए या उसे तलाक मिल जाए तो उसे फिर से शादी करने की परमिशन नहीं थी, उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता और वो सारी जिंदगी वहीं पे अपनी गुजारती। ऐसे ही काफी सारे जुल्म अरब में किए जाते थे, लेकिन ये जुल्म सिर्फ अरब में ही नहीं किए जाते थे, बल्कि ग्रीक सोसाइटी, एंशिएंट रोम सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी और ज्यूज सोसाइटी, इन हर सोसाइटीज में इनमें से कुछ ना कुछ काम किया जाता था और वुमन को डिग्रेड किया जाता था। अब समझ लेते हैं गाइस, जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरतों को क्या राइट्स दिए और कैसे इस्लाम आने के बाद औरतों की वैल्यू बढ़ी। गाइस, इस्लाम आने के बाद तो सबसे पहले ये हुआ कि कोई भी ट्राइब्स के अपने रेगुलेशंस और अपने लॉज नहीं होते थे, बल्कि उन्हें एक इस्लामिक शरिया पे जमा किया गया कि जो भी इस्लाम की शरीयत होंगी उसी हिसाब से सारे फैसले किए जाएंगे। इस्लाम ने प्रोस्टिट्यूशन, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन इन सारी चीजों पर बैन लगा दिया, इसे हराम डिक्लेयर किया, क्योंकि ये सारे एक्ट्स एक वुमन की चेस्टिटी के खिलाफ है, पाक दामनी के खिलाफ है। यहाँ तक की सजा ये है कि जो भी फॉर्निकेशन करेगा, चाहे वो मर्द हो या फिर चाहे वो औरत हो, उन्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे। और जो भी मर्द या औरत एडल्ट्री करेगा उन्हें पत्थरों से मार के रजम किया जाएगा, हलाक किया जाएगा। इतनी सख्त सजा प्रोस्टिट्यूशन, एडल्ट्री और फॉर्निकेशन पे लगाएगी। इस्लाम ने एक औरत को एक से ज्यादा मर्द रखने से मना किया और जो भी मर्द एक औरत को बस यूज करते थे सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, उन पे ये पाबंदी लगाई और इस काम को हराम डिक्लेयर किया। इस्लाम ने पॉलीजिनी, मतलब एक मर्द एक से ज्यादा वाइफ रखे, उसको लिमिटेड कर दिया, मतलब 4 तक के। एक मर्द 4 औरतों से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया प्री इस्लामिक वर्ल्ड में 4, 5, 10, 15, 20 अनलिमिटेड वाइफ्स को रखने का रिवाज था, जितने वो चाहे वो रख सकते थे। इस्लाम ने इन्हें मना किया और 4 तक के लाया कि 4 से ज्यादा वाइफ्स जो भी रखेगा उसे जिना की सजा मिलेगी।
गाइस यहाँ पे मैं आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। ये माना जाता है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो ज्यादा शादी करने को बोलता है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं लिखा है कि एक शादी करो या फिर ज्यादा शादियां मत करो। किसी भी स्क्रिप्चर में एक से ज्यादा शादी करने की पाबंदी नहीं है। इस्लाम सिर्फ इस शर्त के साथ ज्यादा शादी करने को बोलता है कि आप अगर 2 शादी करते हो, 3 शादी करते हो, 4 शादियां करते हो तो चारों बीवियों में जस्टिस करना पड़ेगा। उनके जो भी राइट्स है उन्हें बराबर देना पड़ेगा। और इस्लाम कहता है अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक शादी करो। अगर एक से ज्यादा शादी करके आप उन वाइफ्स को उनके राइट्स नहीं दे सकते तो आपको एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब नहीं है जो ऐसी बात करता हो। अगर एक बंदा एक से ज्यादा शादी करे और उनके राइट्स उन्हें ना दे तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम ने ये बताया कि आप किसी भी औरत पे कोई भी झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। गाइस ये देखिए, एंड दोज हु अक्यूज chaste women and then do not produce 4 witnesses lash them with 80 lashes and do not accept from them testimony ever after। मतलब अगर कोई किसी औरत पे इल्जाम लगाता है तो उसे 4 गवाह पेश करने को कहा जाएगा, और अगर वो 4 गवाह नहीं ला सका तो उसे खुद को 80 लैशेस लगाए जाएंगे, मतलब 80 कोड़े मारे जाएंगे। और यहाँ तक कि कभी भी उसकी गवाही को भी कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स उधार ना दे पाए और उससे पहले ही मर जाए तो उसकी वाइफ को कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि उस वाइफ की खुद एक अलग आइडेंटिटी है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। बेटी के पैदा होने पे जब लोग इसे मनुष्य समझते थे और उसे जिंदा दफना दिया करते थे तो इस्लाम ने बताया कि उसे दफनाना बिल्कुल हराम है और बेटी एक रहमत है, ब्लेसिंग है। बल्कि ये हदीस देखिए, सुनन इब्ने माजा 3669, अगर किसी की 3 बेटियां हो और उस पे वो सब्र करे, उसे खिलाए पिलाए, अच्छे से अच्छा पिनाए, तो कयामत के दिन वो बेटियां उसे आग से बचाएंगी। मतलब अगर कोई एक बेटी को पाल पोस कर अच्छे से बड़ा करे तो वो कयामत के दिन उसे आग से बचाएंगी। अगर किसी हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो जाए तो इस्लाम ने सख्त पाबंदी लगाया है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को डिफेम नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे सजा मिलेगी। इस्लाम बताता है कि बाप और शोहर की विरासत में एक औरत का भी हिस्सा है और उसे ये हिस्सा दिया जाए। आज जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में लड़की वालों से दहेज लिया जाता है, डाउरी ली जाती है, लेकिन इस्लाम आने के बाद एक लड़का एक औरत को मेहर देता है, मतलब डाउरी देता है। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक औरत के मजे ही मजे हैं। जैसे कि इस्लाम में एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेहर देना फर्ज है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ का सारा खर्चा खुद उठाता है। उस औरत को अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हस्बैंड ही अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का सारा खर्चा खुद उठाता है। इसका मतलब है एक औरत के पास उसका मेहर भी होता है, जो अपने बाप की विरासत है वो भी औरत को मिलती है, और हस्बैंड के मरने के बाद हस्बैंड की विरासत भी उस औरत को मिलती है। और साथ ही साथ अगर वो औरत एक बेवा है तो उसका करीबी रिश्तेदार उसका सारा खर्च उठाता है, जैसे कि उसका भाई, उसका बेटा। उससे अपने ऊपर अपना 1 भी रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिकली तो एक मुस्लिम औरत को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक औरत बेवा हो जाए या फिर उसे डिवोर्स हो जाए तो इस्लाम उसे पूरा मौका देता है कि वो शादी जहाँ चाहे वहाँ करे। इवन वो औरत अपनी मर्जी की शादी कर सकती है, उसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो बोल दे कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती तो वो शादी नहीं होगी। इस्लाम बताता है कि एक औरत को पूरा हक है कि वो अपनी एजुकेशन ले सके और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। बस शर्त ये है कि जब भी वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स कहीं भी जाए तो उससे पर्दा करना जरूरी है, और ये भी एक औरत के फायदे के लिए। एक औरत को काम करने की भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो जो भी काम करेंगी वो शरीयत की लिमिट्स पे होना चाहिए। जैसे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती, मॉडलिंग नहीं कर सकती जिसमें उसकी बॉडी प्रेजेंट हो रही है, ये काम करना औरत के लिए हराम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो किसी कंपनी में जॉब करना चाहती है, अगर वो टीचर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो वो ये भी काम कर सकती है। लेकिन अगेन उसे पर्दे में रह के सब काम करना पड़ेगा। औरत चाहे तो घर बैठे भी काम कर सकती है, जैसे कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कपड़े सिलना, बुनाई करना, ये काम हो सकता है, पेंटिंग्स का भी काम हो सकता है। जो काम शरीयत की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते वो सारे काम एक औरत कर सकती है। औरत जब माँ बनती है तो इस्लाम उसका हक बहुत ज्यादा बताता है और उसका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जैसे कि ये देखिए, सुनन इब्ने माजा 3658, जब वो लोग पूछते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हमें किसके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी माँ के साथ। वो पूछते हैं फिर किसके साथ, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी माँ के साथ। फिर वो पूछते हैं फिर किसके साथ, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने अब्बा के साथ। मतलब जब अच्छा व्यवहार रखने की बात की गई तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार फरमाते हैं अपनी माँ के साथ, और दूसरी हदीस में तो 3 बार आता है। इस्लाम से पहले औरतों की गवाही को कबूल नहीं किया जाता था, लेकिन जब इस्लाम आया तो औरतों की गवाही को भी बिल्कुल कबूल किया जाता है। इस्लाम औरत को पर्दा करने का हुक्म देता है। अब आप बोलेंगे तो वुमेन राइट्स के खिलाफ है, लेकिन नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है। पर्दा खुद एक वुमन की चेस्टिटी को बचाने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी मर्द उस पर गंदी नजर ना डाले, और ये भी औरतों के हक में से एक हक है। पर्दे का टॉपिक एक पूरा अलग टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने इस वीडियो में समझाया है। आप ये पूरी वीडियो जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये वीडियो देख के आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि पर्दा करना एक औरत के लिए क्यों जरूरी है। गाइस, ये हुकूक और ये राइट्स है जो इस्लाम एक औरत को देता है,
और लोग बोलते हैं इस्लाम औरत को राइट्स ही क्या देता है। इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजन, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो औरतों को इससे बेहतर हक दे सके। क्योंकि आप किसी भी और रिलीजन में जाके देखिए तो इतना सिस्टमैटिकली कोई भी वुमन को राइट्स उनके नहीं देता। गाइस, हम उन लोगों की और उस मीडिया की बात कर लेते हैं जो कि कहता है इस्लाम औरतों को उनके राइट्स नहीं देता, उनके हक नहीं देता। और औरतों के हक क्या होने चाहिए वो बिल्कुल सारा का सारा वेस्टर्न वर्ल्ड से ले रहा है। सबसे पहले तो गाइस, इन लोगों ने औरत के हक के नाम पे औरत के कपड़े उतार दिए। ये लोग बोलते हैं जितने कम कपड़े होंगे उतनी ज्यादा एम्पावरमेंट होंगी। बताइए ये कैसे पॉसिबल है। औरतों को मॉडलिंग, फिल्म्स, मूवीज, वेब सीरीज इसमें दाखिला दिया है जिससे उनकी बॉडी की नुमाइश हो, हर मर्द उनको देखे और उसे तरक्की समझ रहे हैं। ये लोग औरतों से रेप सीन्स और सेक्स सीन्स कराते हैं। और आपको क्या लगता है औरतें सीन्स क्यों करती है? कुछ पैसों के लिए और कुछ फेम के लिए। एक मॉडेस्ट वुमेन कभी भी ऐसे सीन्स करने के लिए कभी रेडी नहीं हो सकती। वेस्टर्न कल्चर बता रहा है कि शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक लड़की बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो उसे कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, ये उसका हक है। ये लोग औरतों को बेवकूफ बना रहे, इसीलिए काफी सारे लड़के औरतों का अच्छे से यूज करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। वेस्टर्न कल्चर बताता है कि एक औरत को खुद कमाना चाहिए, उसे अपने बॉयफ्रेंड या फिर उसे अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और वेस्टर्न कल्चर की लड़कियों को अगर आप देखेंगे तो वो लोग खुद कमाती है, खुद खाती है, उनके हस्बैंड पे उनका कोई राइट नहीं होता। हस्बैंड अपना कमा के खाता है और बीवी अपना कमा के खाती है, बल्कि ज्यादातर तो शादी ही नहीं होती वहाँ पे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही होते हैं वहाँ। तो बॉयफ्रेंड अपना कमा के खाता है और गर्लफ्रेंड अपना कमा के खाती है। बताइए गाइस, इस्लाम इस मामले में क्या करता है? इस्लाम में एक मर्द अपनी बीवी का पूरा खर्चा उठाता है। वो क्या पहनेंगी, वो क्या खाएंगी, वो कहाँ जाएंगी, वो सारा का सारा खर्चा एक हस्बैंड उठाता है। ये ह्यूमन राइट है या फिर ये ह्यूमन राइट है? वेस्टर्न कल्चर शादी का कल्चर खराब कर रहा है। वो शादी को कम कर रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप्स को बढ़ा रहे हैं। इससे फायदा बस मर्द का हो रहा है कि वो जब भी चाहता है वो एक औरत से सेक्सुअल फेवर्स हासिल करता है और फिर उसे जब चाहता है छोड़ देता है। ऐसे में ना तो उस औरत को कोई मेहर मिलता है, ना ही कोई विरासत में हिस्सा मिलता है। एक औरत को किस तरीके से यूज किया जा रहा है वो तो आप पॉर्न इंडस्ट्री देखकर ही समझ सकते हैं। कैसे जो लड़की एक स्ट्रेट लड़की है उसे लेस्बियन सीन्स करने को कहा जाता है, उनके साथ क्या क्या किया जाता है, लेकिन वो लड़कियां, वो औरतें वो सीन्स करती है, पॉर्न इंडस्ट्री में अपना काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें फेम मिल रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, बस इसी लालच में वो एक काम कर रही है। और उसी से इंस्पायर होके अब इंडिया में भी सॉफ्ट पोर्नोग्राफी बताई जा रही है। काफी सारी वेबसाइट्स आ गई है जहाँ पे सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का सीन बन रहा है। एक औरत से एटम सॉन्ग्स कराए जा रहे हैं, गंदे सीन कराए जा रहे हैं और वो मर्दों को इन सब से एंटरटेन कर रही है। इसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, थोड़ा सा फेम मिल जाता है और इससे ही वो वुमन राइट समझ रही होती है कि ये तो उनका हक है। क्या हो गया? कितनी अच्छी तरीके से ये लोग एक औरत को बेवकूफ बना रहे हैं और यहाँ पे औरत अपने आप को खुद डिग्रेड कर रही है और अपने राइट्स को नहीं समझ पा रही है। सेक्स एजुकेशन में बताया जा रहा है हैव सेफ सेक्स इफ यू आर नॉट मैरिड, बल्कि इस्लाम बोलता है डोंट हैव सेक्स इफ यू आर नॉट मैरिड। ये सब बातें मैंने आपको इसीलिए बताया गाइस क्योंकि जब आप एक बुराई को देखेंगे तभी आप अच्छाई का असली मतलब समझ पाएंगे। ये करा रहा है वेस्टर्न कल्चर, ये दे रहा है वेस्टर्न कल्चर वुमन राइट्स। अगर आप भी चाहते हैं आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को ये वाले राइट्स मिले तो ये आपकी मर्जी है। ऑन द अदर हैंड इस्लाम ऐसे राइट्स देता है जो कि एक औरत का दर्जा बढ़ाते हैं और उसे सच में ऑनरेबल वुमन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखना। अगर आप जानना चाहते हैं कि हलाला का असली सच क्या है और 3 तलाक से रिलेटेड भी बात अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम।